आए। पटना में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पटना सिविल कोर्ट में सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। पुलिस ने हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। एसएसपी के मुताबिक दोनों युवक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गया है। यहाँ पे कोर्ट में जो पुलिस की फोर्स लगी रहती है, उन्हीं के द्वारा जब चेकिंग किया गया तो एक व्यक्ति के पास से हथियार बरामद हुआ। हथियार और कुछ पैसे बरामद हुए हैं। इसे अभी पूछताछ करना बाकी है। इनको द्वारा बताया गया था कि एक और व्यक्ति है इनके साथ, उसकी पहचान करना बाकी है। उसके लोग तलाश कर रहे हैं और जो व्यक्ति पकड़ाया है इससे गंभीर पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि ये क्या करने आया था और क्या निशाना। अभी जो हथियार के साथ मिला है तो लग ही रहा है कि कोई बड़ी घटना करने आ रहा था। ये इसके साथ ही पकड़ा जाता है और इनसे गंभीर पूछ। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगू बालम जुड़े हुए हैं। मरगू, बड़ी खबर आ रही है जहां की पटना सिविल कोर्ट में सुरक्षा में चूक की बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि दो व्यक्ति हथियार के साथ कोर्ट में घुस गए थे, जिसमें कि एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ और जानकारी है? बिहार के कई सिविल कोर्ट में बम धमाके की धमकी दी गई थी ईमेल के द्वारा। वहां इस पूरे मामले में कार्रवाई चल रही थी। उसी दौरान पटना सिविल कोर्ट में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। इसी दौरान जब सिविल कोर्ट के गेट पर जब लोगों का चेक हो रहा था, उनके कह सकते हैं कि कई सामान, उसी दौरान दो संदिग्ध युवक वहां दिखाई दिए जो सिविल कोर्ट के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका तो रोकते ही एक युवक वहां से पीछे जो था वो फरार होने लगा। तत्काल जिसके पकड़ा गया उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ। उसके बाद तुरंत दूसरे युवक को ही पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक वो फरार हो गया। उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो प्रारंभिक जांच ये बात सामने आई है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कोर्ट के अंदर पहुंचा था। अब ये जांच की जा रही है कि क्या किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को, किसी कैदी को या किसी अन्य व्यक्ति को। एसएसपी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। दूसरे युवक की भी पहचान की जा रही है। इसका नाम पीयूष बताया जा रहा है। यह वैशाली का रहने वाला है। इस पर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं और पूछताछ के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल सिविल कोर्ट की सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है। हर आने जाने वाले एक एक व्यक्ति के सामान की जांच की जा रही है और जो वकील हैं उनके अलावा जो भी व्यक्ति जाएंगे उन्हें यह बताना होगा कि जाने का प्रयोजन क्या है। फिलहाल युवक से लेकिन इनके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। एक तरफ सुशासन की बात होती है, पुलिस प्रशासन पूरे मुस्तैदी के साथ अपनी काम कर रही है। हालांकि पुलिस की तत्परता से ही ये पकड़े गए हैं, लेकिन आखिर इनके हौसले इतने बुलंद कैसे हैं कि हथियार के साथ सिविल कोर्ट में घुसने की हिमाकत की? देखिए, छपरा में सुबह इंजीनियर की हत्या कर दी गई। अभी एक और युवक की हत्या हुई है एक जिले में। तो अपराध जिस तरीके से वो तो सामने में है, लेकिन जिस तरीके से ये घटनाक्रम करने का प्रयास किया गया, पुलिस कर्मियों की तत्परता से यह घटना बची। क्योंकि कोर्ट के अंदर अगर घटना हो जाती तो फिर लेने के देने पड़ जाते सरकार को भी और पूरे के पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल उठ जाता। लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया है। अब इस बात का खुलासा जांच के बाद होगा कि वो पहुंचा क्यों था और किसके खिलाफ, किसे मारने की साजिश थी। ये जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा। चलिए मरगू, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि पटना में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना सिविल कोर्ट में सुरक्षा में बड़ी चूक की बात आई सामने, जहां की पुलिस की तत्परता से हथियारबंद एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं दूसरा फरार होने में सफल रहा।